इक्विलिब्रियम का एक्सरसाइज क्वेश्चन 66 दिया है। क्वेश्चन सेज कैलकुलेट पीएच ऑफ द रिजल्टेंट मिक्सचर। यहाँ पे कुछ मिक्सचर्स दिए हुए हैं और इन मिक्सचर का आपको पीएच वैल्यू कैलकुलेट करना है। ऐसे क्वेश्चंस में सबसे पहले आप ये डिटरमिन करने की जो मिक्सचर दिया हुआ है ये एसिडिक इन नेचर, बेसिक इन नेचर या न्यूट्रल इन नेचर है। आप लोगों ने सीखा होगा कि किसी मिक्सचर में अगर H प्लस आयन कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा होता है देन OH माइनस आयन कॉन्सेंट्रेशन है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस आयन इज मोर देन हाइड्रोक्साइड आयन, तो वो सॉल्यूशन आपका एसिडिक इन नेचर होता है। सॉल्यूशन या मिक्सचर कैसा, होमोजेनियस मिक्सचर, ठीक है, एसिडिक इन नेचर होगा। ऐसे मिक्सचर में डायरेक्टली आप पीएच फार्मूला लगाइए और पीएच वैल्यू कैलकुलेट करिए, क्योंकि H प्लस आयन डायरेक्टली वैल्यू मिलेगी। अगर इसका उल्टा हो जाता है OH माइनस आयन कॉन्सेंट्रेशन इज मोर देन H प्लस आयन कॉन्सेंट्रेशन, तो यहाँ से आपका सोल्यूशन कैसा होगा भाई, बेसिक इन नेचर, ठीक है। तो यहाँ से आपको OH माइनस आयन कॉन्सेंट्रेशन मिलेगा। या तो आप OH माइनस आयन कॉन्सेंट्रेशन को H प्लस आयन कॉन्सेंट्रेशन में कन्वर्ट करिए, या यहाँ से आप POH की वैल्यू कैलकुलेट करिए, फिर इसके बाद में pH वैल्यू कैलकुलेट करिए। जैसा आप चाहते हैं वैसे कर सकते हैं, दो मेथड हैं इसके, ठीक है। अगर मिक्सचर में H प्लस आयन कॉन्सेंट्रेशन इज इक्वल टू OH माइनस आयन कॉन्सेंट्रेशन, ऑफकोर्स वो आपका मिक्सचर हो जाता है न्यूट्रल बाई नेचर। इसमें pH वैल्यू कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं है, इसका pH वैल्यू हमेशा सेम रहता है एट 25 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। कुछ लोग बोलने लगे टेम्परेचर चेंज कर देते हैं तो pH वैल्यू ऑफकोर्स चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो हम यहाँ पर नॉर्मल टेम्परेचर के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। अच्छा, अब चलिए इन मिक्सचर में pH वैल्यू कैलकुलेट करने के पहले हम ये डिटरमिन करते हैं कि जो मिक्सचर दिया हुआ है एसिडिक इन नेचर है, बेसिक इन नेचर है, ये कंडीशन अप्लाई करते हैं, ठीक है। तो मैं फर्स्ट पार्ट के बारे में बातचीत करता हूँ। ये फर्स्ट पार्ट दिया हुआ है, इसमें अगर आप देखें तो 10 ml ऑफ 0.2 मोलर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस 25 ml ऑफ 0.1 HCl दिया है। स्ट्रॉन्ग बेस और स्ट्रॉन्ग एसिड रिएक्शन हो रही है, एसिड बेस की रिएक्शन न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है, सॉल्ट एंड वाटर बनेगा। तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड दिया हुआ है रिएक्टिंग विद HCl एंड सॉल्ट, वी गेट सॉल्ट एंड वाटर, H2 हो गया भाई, बैलेंस करिए, बैलेंस हो गया, ठीक है। जो डेटा दिया हुआ है यहाँ पर 10 ml ऑफ 0.2 मोलर, ठीक है। यहाँ से आपका 25 ml ऑफ 0.1 मोलर, ये डेटा दिया हुआ है, ठीक है। अब ध्यान दीजिए भाई, यहाँ से हमारी प्रायोरिटी क्या है कि सबसे पहले ये डिटरमिन करें कि इस मिक्सचर में H प्लस आयन कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा है या OH माइनस आयन कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा है, ठीक है। अगर H प्लस आयन कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा है मतलब OH माइनस आयन कम्प्लीटली कंज्यूम हो गया रिएक्शन में, OH माइनस आयन कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा है मतलब H प्लस आयन कम्प्लीटली कंज्यूम हो गया रिएक्शन में, ठीक है भाई। अच्छा, यहाँ पर ये वॉल्यूम दिया है ml में और ये आपको मोलारिटी दिया हुआ है, और ऑफ का मतलब क्या होता है, मल्टीप्लिकेशन होता है। मोलारिटी और वॉल्यूम को मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ से आपको मोल्स मिलेगा। कब मोल्स मिलेगा, जब आपका वॉल्यूम इन लीटर है, वॉल्यूम इन लीटर। अगर आपने वॉल्यूम मिलीलीटर में लिया है तो आपको मोल्स नहीं मिलेगा, मिली मोल्स मिलेगा। जैसे यहाँ पर मैं स्टेटमेंट लिख देता हूँ, मोलारिटी फार्मूला आप लोगों ने सीखा होगा, मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाई वॉल्यूम इन लीटर होता है, वॉल्यूम इन लीटर। जब आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो यहाँ से मोल्स इज इक्वल टू मोलारिटी मल्टीप्लाइड बाई वॉल्यूम, और ये हो गया लीटर है। मोलारिटी और वॉल्यूम को मल्टीप्लाई करेंगे तो मोल्स मिल जाएगा। ध्यान दीजिए, अगर आपने वॉल्यूम ml में लिया है मिलीलीटर में तो मिली मोल्स मिलेगा। अब देखिए ये आपका 10 ml दिया है, 10 ml को अगर आप लीटर में कन्वर्ट करेंगे तो बहुत ही स्मॉल वैल्यू हो जाएगी। फिर इसके बाद में जब इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो और भी छोटी स्मॉल वैल्यू हो जाएगी कि 0.2 दिया हुआ है, ठीक है। तो बेहतर है हम मिली मोल्स ही यूज करते हैं। यहाँ पर जो डेटा हम लेते हैं इनको मल्टीप्लाई करके मिली मोल्स ही यूज कर लेते हैं, ठीक है, मोल्स नहीं लेते हैं। तो इसका मतलब क्या है भाई, मल्टीप्लीकेशन, मल्टीप्लाई करिए 10 मल्टीप्लाइड बाई 0.2 क्या मिल जाएगा 2, और ये हो गया आपका मिली मोल्स, मिली मोल 2 मिली मोल्स ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इज गिवन। इन दिस केस 25 ml मल्टीप्लाइड बाई 0.1 इज इक्वल टू 2.5 मिली मोल्स मिल गया, मिली मोल्स, ठीक है भाई, मिली मोल्स मिल गया। अब ध्यान दीजिए, मोल कॉन्सेप्ट यूज करिए, ठीक है। कौन सा क्वांटिटी कंप्लीटली कंज्यूम हो जाता है, कौन सा क्वांटिटी आप एक्सेस अमाउंट में, लिमिटिंग रिएक्टेंट एंड एक्सेस रिएक्टेंट, ठीक है। अब ध्यान दीजिए, यहाँ पे 1 मोल्स ऑफ कैल्शियम मिली मोल यूज करते हैं क्योंकि क्वांटिटी मिली मोल में मिला हुआ है। 1 मिली मोल ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड रिएक्ट विद 2 मिली मोल्स ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड, देन 2 मिली मोल्स ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड विल रिएक्ट विद हाउ मेनी मिली मोल्स ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड, 2 2 या 4, ये 4 मिली मोल्स ऑफ HCl रिएक्ट करेगा। इतनी क्वांटिटी 4 मिली मोल्स ऑफ HCl हमें चाहिए, बट आपका केवल 2.5 मिली मोल्स ऑफ
HCl दिया हुआ है, ओनली 2.5 मिलीमोल्स ऑफ HCl। इसका मतलब क्या है कि हमें मोर क्वांटिटी ऑफ HCl चाहिए, बट इट इज गिवन इन लिमिटेड क्वांटिटी, मींस इंटायर क्वांटिटी ऑफ HCl इज कंप्लीटली कंज्यूम्ड इन द रिएक्शन। सो HCl इज एक्टिंग एज ए लिमिटिंग रिएक्टेंट, HCl इज एक्टिंग एज ए लिमिटिंग रिएक्टेंट, मतलब H+ आयन कॉन्सेंट्रेशन कंप्लीटली कंज्यूम हो गया, तो बचा क्या, हाइड्रोक्साइड आयन, किससे, स्ट्रॉन्ग बेस से। तो ये मिक्सचर कैसा हो गया, बेसिक इन नेचर। क्लियर हो गया ना भाई। सबसे पहले इन रिएक्शन में आप लिमिटिंग रिएक्टेंट आइडेंटिफाई करिए, फिर इसके बाद में आप इसे पता कर सकते हैं कि ये सॉल्यूशन आपका एसिडिक रहेगा, बेसिक हो गया। अब हमारी प्रायोरिटी क्या है भाई, OH- आयन कॉन्सेंट्रेशन बचा, बट कितना बचा, तो उसकी वैल्यू हम कैलकुलेट करते हैं, किसमें, मिक्सचर में। तो सबसे पहले हम ये डिटरमिन करते हैं कि भाई जब ये क्वांटिटी 2 मिलीमोल्स ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इसके साथ में रिएक्ट करता है, तो कितना क्वांटिटी इसका कंज्यूम हो गया, कितना चला गया प्रोडक्ट की साइड, और कितना क्वांटिटी बचा। जो क्वांटिटी बचा हुआ होता है उसी से हम निकालेंगे कॉन्सेंट्रेशन ऑफ OH- आयन। जो क्वांटिटी बचा हुआ है, रिमेनिंग क्वांटिटी, रिमेनिंग अमाउंट ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ऑन द लेफ्ट साइड, ऑन द रिएक्टेंट साइड। ठीक है भाई। तो ये इतना क्वांटिटी तो कंप्लीटली कंज्यूम हो गया। ये क्वांटिटी ऑफ HCl, ये क्वांटिटी 2.5 मिलीमोल्स ऑफ HCl कितना कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को न्यूट्रलाइज करेगा, ये हम डिटरमिन कर लेते हैं। कितना कंज्यूम करेगा, क्योंकि एसिड बेस की रिएक्शन है, डिटरमिन कर लेते हैं। अब ध्यान दीजिए भाई, इसमें अगर आप देखें 2 मिलीमोल्स ऑफ HCl रिएक्ट विथ 1 मिलीमोल, कहिए तो ये सेंटेंस लिख देते हैं तो वो थोड़ा सा क्लैरिटी आएगा। 2 मिलीमोल्स ऑफ HCl, 2 मिलीमोल्स ऑफ HCl रिएक्ट विथ 1 मिलीमोल्स ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ये इक्वेशन में दिया है। ठीक है, देन 2.5, ये यहाँ से आप 1 मिलीमोल की वैल्यू निकाल लीजिए, फिर 2.5 की निकालिए, तो 2 यहाँ से 1 मिलीमोल ऑफ HCl विल रिएक्ट विथ 1/2 मिलीमोल्स ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, 1 मिलीमोल्स ऑफ HCl विल रिएक्ट विथ 1/2, ये 2 उधर चला जाएगा। ठीक है, then 2.5 millimoles of HCl will react with how many millimoles of calcium hydroxide, then 2.5 millimoles of HCl will react with 1/2 multiplied by 2.5, simplify करिए, 2 1 जा 2 and 2 2 जा 4, 2 5 जा 10। ठीक है, millimoles of calcium hydroxide, मतलब यह है कि 2.5 मिलीमोल्स ऑफ HCl रिएक्ट विथ या न्यूट्रलाइजेज 1.25 मिलीमोल्स ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। 1.25, 2 मिलीमोल्स ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड दिया है, आउट ऑफ 2 मिलीमोल्स ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड 1.25 मिलीमोल्स ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कंज्यूम हो जाता है जब आपका एसिड के साथ में रिएक्ट करता है, कंज्यूम हो जाता है। इतना टोटल क्वांटिटी है, 1.25 मिलीमोल्स कंज्यूम हो जाता है, तो रिमेनिंग क्वांटिटी हम निकाल सकते हैं 2 - 1.25, तो ये बचा क्वांटिटी मिल जाएगा। ठीक है, अब देखिए भाई, यहाँ पे लिख लेते हैं रिमेनिंग अमाउंट ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। हाँ, क्या हो गया, 2 - 1.25 इज इक्वल टू 0.75, और ये मिलीमोल्स हो गया भाई, इतने मोल्स बचे हुए कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के। ठीक है भाई, इतना मिलीमोल्स। इस मिक्सचर में जब रिएक्शन होता है एसिड बेस की रिएक्शन, तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की जो क्वांटिटी बचा हुआ है 0.75 मिलीमोल्स बचा हुआ है। रिमेनिंग क्वांटिटी आपका न्यूट्रलाइज होकर के प्रोडक्ट साइड चला गया। प्रोडक्ट साइड हमें कुछ लेना देना है, क्योंकि यहाँ पर ना तो H+ है ना तो OH- आयन है, तो यहाँ से आपको फोकस ही नहीं करना है। तो इसके बाद में यहाँ पर आपको दोनों जब सॉल्यूशन ऐड करेंगे तो वॉल्यूम तो बढ़ेगा ना भाई। इसका वॉल्यूम कितना हुआ, 10 ml, और इसका वॉल्यूम कितना हुआ है, 25 ml। जब आप दोनों को ऐड करेंगे तो टोटल वॉल्यूम कितना हो जाएगा, 35। 10 + 25 दोनों को जब ऐड करेंगे तो 35 ml हो जाएगा। ठीक है, तो टोटल वॉल्यूम कितना हो गया, टोटल वॉल्यूम इज इक्वल टू 10 + 25 इज इक्वल टू 35 ml हो गया। ठीक है, मिलीमोल्स दिए, वॉल्यूम भी दिया है। अब ये देखिए, यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन निकाल सकता हूँ, ऑफकोर्स निकाल सकता हूँ। तो कॉन्सेंट्रेशन, रिमेनिंग कॉन्सेंट्रेशन, हम रिमेनिंग के बारे में बात कर रहे हैं। रिमेनिंग कॉन्सेंट्रेशन
रिमेनिंग कॉन्सेंट्रेशन ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इज इक्वल टू 0.75 मिलीमोल्स अनडिवाइडेड बाई 35, ये मोल्स हो गया, ml हो गया। सिंप्लीफाई करिए, 5 7 जा 35 एंड 5 1 जा 5 एंड 5 जा 25। यहाँ से आपको 0.15 डिवाइडेड बाई 7 और ये आपको मोलर मिल जाएगा। ये कॉन्सेंट्रेशन हो गया भाई, ठीक है। इसको चाहें तो आप डिवाइड कर लेते हैं, या तो फिर रहने दीजिए, आगे डिवाइड कर लेते हैं, ठीक है। ये हो गया। नाउ अब हम इसमें OH माइनस कॉन्सेंट्रेशन कैलकुलेट करते हैं। अब देखिए भाई, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को जब आप ब्रेक करेंगे वाटर में तो ये Ca2+ आयन प्रोड्यूस करेगा, 2 हाइड्रोक्साइड आयन प्रोड्यूस करेगा। इसका कॉन्सेंट्रेशन कितना हो गया भाई, 15 डिवाइडेड बाई 7 है, 15 डिवाइडेड बाई 7 है। ये हो गया, ये पार्ट हो गया, ठीक है। 1 मोल ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्रोड्यूसेस 2 मोल्स ऑफ हाइड्रोक्साइड आयन। देन ये 0.15/7 दिस क्वांटिटी यहाँ पर लीटर की, देखिए भाई, यहाँ पर एक चीज़ दिमाग में रखें, यहाँ पर ये पर लीटर दिया हुआ है, पर लीटर से, तो इसको मोल्स के रूप में भी ले सकते हैं। वॉल्यूम कितना हो गया, पर लीटर। मोल्स दिस क्वांटिटी कैन बी टेकन एज ए मोल्स पर लीटर। मोलारिटी का फॉर्मूला क्या होता है, मोल्स पर लीटर, ठीक है। सो इफ 1 मोल of calcium hydroxide produces 2 moles of hydroxide ion, then this much quantity will produce how much quantity of hydroxide ion, मल्टीप्लाई कर दीजिए 2 से, ठीक है। तो मोल्स पर लीटर में आ जाएगा। तो ये हो जाएगा 0.15 डिवाइडेड बाई 7 मल्टीप्लाइड बाई 2। तो यहाँ से आपको कितना हो गया, 15 2 या 30 हो जाएगा, 30/7 हो गया, 0.30/7। ये मिल गया भाई, हाइड्रोक्साइड आयन कॉन्सेंट्रेशन हमें मिल जाता है। थोड़ा सा स्पेस चाहिए तो मैं क्या करता हूँ, इस पोर्शन को मैं हटा देता हूँ, ठीक है। आप चाहें तो वीडियो को पॉज करके आप लिख सकते हैं। नेक्स्ट, यहाँ से OH माइनस आयन कॉन्सेंट्रेशन कितना मिल गया, 0.30 डिवाइडेड बाई 7, डिवाइड कर लेते हैं। यहाँ से कितना हो जाएगा भाई, अगर डेसिमल में हटाता हूँ 00 आ जाएगा, 0 कट जाएगा, तो यहाँ से 3/70 मिल जाएगा, ठीक है। 70 यहाँ से 3 हो गया, डेसिमल 0 हो गया, 0 करिए, 0 हो गया, और 7 4 जा 28 हो गया, 28 0, ये कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ये वैल्यू मिल जाती है। सिंपल सी वैल्यू ले लेते हैं, 0.04 ले लेते हैं। हाइड्रोक्साइड आयन का कॉन्सेंट्रेशन जो बचा हुआ है, कॉन्सेंट्रेशन को आप m से रिप्रेजेंट करिए, ठीक है। ये पार्ट हाइड्रोक्साइड आयन कॉन्सेंट्रेशन मिला हुआ है, यहाँ से आप POH का फार्मूला लगाइए, माइनस लॉग, और ये आपका OH माइनस आयन कॉन्सेंट्रेशन, ठीक है। यहाँ से माइनस लॉग क्या हो जाएगा, 0.04। सिंप्लीफाई करिए इसको, अगर आप डिवाइड करेंगे तो यहाँ से कितना हो जाएगा, डिवाइडेड बाई 100। तो ये क्या हो जाएगा भाई, माइनस लॉग, ये 4, और इसको माइनस और ये प्लस हो जाएगा, लॉग कितना हो जाएगा भाई, माइनस लॉग, और 10⁻² हो जाएगा, 10⁻², ये हो गया। यहाँ से सिंप्लीफाई करें, जो log 4 की वैल्यू कितनी होती है, 0.6 माइनस 0.6, और ये हो जाएगा आपका 2 log 10 = 2। तो यहाँ से आपको मिल जाएगा 1.40 मिल जाएगा, 2 माइनस 0.60 कर लीजिए भाई, ठीक है। 0.6 से कर लेंगे तो 1.4 मिल जाएगा। POH का वैल्यू कितना हो जाता है, 1.40। तो PH इज इक्वल टू क्या होता है, 14 माइनस POH इज इक्वल टू 14 माइनस 1.40 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा भाई, 12.60। ये आंसर आपको मिल जाएगा। तो इस तरह से आप आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। चलिए इसके बाद में हम लोग बातचीत करते हैं सेकेंड पार्ट के बारे में। सेकेंड पार्ट में अगर आप देखें, स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस का भी रिएक्शन हो रहा है, सल्फ्यूरिक एसिड एंड कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। चलिए रिएक्शन लिख लेते हैं। ये H2SO4 हो गया, H2SO4 रिएक्टिंग विद कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है भाई। यहाँ से आपका क्या मिलेगा, कैल्शियम सल्फेट प्लस 2 वाटर मॉलिक्यूल मिल जाएंगे। H2SO4 कितना दिया है, 10 ml ऑफ 0.01 हो गया मोलर, ठीक है।
यहाँ से 10 ml ऑफ 0.01 मोलर हो गया। ठीक है, यहाँ से हम निकाल लेते हैं क्या, मिलीमोल से निकाल लेते हैं, वही सेम कॉन्सेप्ट है। आपका मतलब क्या हो गया, मल्टीप्लिकेशन। आपका मतलब क्या हो गया, मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लाई करेंगे 0.01 मल्टीप्लाइड बाई 10 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0.1 मिलीमोल्स। यहाँ से आपको 0.1 मिलीमोल्स ये मिल गया भाई, मिलीमोल्स मिल गया। दोनों की क्वांटिटी सेम है और यहाँ पर मोल रेशियो भी सेम है। जब मोल रेशियो सेम होते हैं तो ये समझ लीजिए कि भाई लुकिंग एट द डेटा, यहाँ पे जो डेटा दिया हुआ वहीं से आप डिटरमिन कर सकते हैं कि लिमिटिंग रिएक्टेंट है कि एक्सेस रिएक्टेंट है। सिंस दोनों की क्वांटिटी सेम है, मिलीमोल्स दोनों का सेम है भाई। 1 मिलीमोल्स ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड रिएक्ट विद 1 मिलीमोल्स ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, देन 0.1 मिलीमोल्स ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड विल रिएक्ट विद 0.1 मिलीमोल्स ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है ना भाई, तो मतलब कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हो रही है। दोनों की क्वांटिटी लिमिटेड क्वांटिटी दी हुई है, कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन। मतलब जितना H+ आयन है उतना OH- आयन भी दिया हुआ है। जितना सल्फ्यूरिक एसिड कंज्यूम हो रहा है उतना कैल्शियम हाइड्रोक्साइड भी कंज्यूम हो रहा है। इक्वल क्वांटिटी ऑफ H+ आयन एज वेल एज OH- आयन कंज्यूम हो रहा है। इसका मतलब है कि इस मिक्सचर में H+ आयन कॉन्सेंट्रेशन इज इक्वल टू OH- आयन कॉन्सेंट्रेशन। तो ये सोल्यूशन कैसा हो जाएगा, न्यूट्रल हो जाएगा। और न्यूट्रल है तो जैसा कि मैंने बोला हुआ है, अगर न्यूट्रल सोल्यूशन है तो उसमें से आपको pH वैल्यू कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्टली आप लिखिए pH = 7। तो सेकेंड ऑप्शन में जो मिक्सचर दिया हुआ है, जो सेकेंड पार्ट में जो आपका मिक्सचर दिया हुआ है, इसमें से ये न्यूट्रल मिक्सचर दिया हुआ है, उसमें pH का वैल्यू क्या हो जाता है, 7। चलिए थर्ड पार्ट के बारे में बातचीत करते हैं। थर्ड पार्ट में ये दिया है आपका H2SO4 रिएक्टिंग विथ पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, K2SO4 बनेगा भाई, K2SO4 प्लस 2H2O बैलेंस करते जाइए, यहाँ पे 2 लगा दिया। अच्छा, इसका क्वांटिटी कितना दिया हुआ है, 10 ml ऑफ 0.1 मोलर्स। इसका भी 10 ml ऑफ 0.1 मोलर्स। ठीक है, मल्टीप्लाई करिए तो यहाँ से क्या हो जाएगा, 1 मिलीमोल्स मिल गया। इसमें से मल्टीप्लाई करेंगे 1 मिलीमोल्स हो गया। अब देखिए यहाँ पे मोल रेशियो इज नॉट सेम। 1 मिलीमोल्स ऑफ H2SO4 रिएक्ट विद 2 मिलीमोल्स ऑफ पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, देन 1 मिलीमोल्स ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड विल रिएक्ट विद हाउ मेनी मोल्स ऑफ पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, 2 मल्टीप्लाइड बाई 1 इज इक्वल 2 मिलीमोल्स। अब देखिए भाई, जब आपका 1 मिलीमोल्स ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड रिएक्ट करता है 2 मिलीमोल्स ऑफ पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, इतना तो 1 मिली, एक ही बात है। 2 मिलीमोल्स चाहिए बट 1 मिलीमोल ऑफ पोटेशियम हाइड्रोक्साइड दिया है, मतलब पोटेशियम हाइड्रोक्साइड लेस क्वांटिटी में दिया है, मतलब LR क्या हो गया, लिमिटिंग रिएक्टेंट हो गया ये पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, तो मतलब ये क्या है भाई, सल्फ्यूरिक एसिड एक्सेस में दिया हुआ है, ये लिमिटिंग रिएक्टेंट कंप्लीटली कंज्यूम हो गया, OH- आयन भी कंप्लीटली कंज्यूम हो गया, मतलब ये H2SO4 बचा, मतलब H+ आयन बचा हुआ है। H+ आयन मतलब ये सोल्यूशन क्या हो गया, एसिडिक इन नेचर हो जाता। कितना H+ आयन बचा हुआ ये हम डिटरमिन कर लेते हैं। आप ध्यान दीजिए, 2 मिलीमोल्स कहिए तो 2 मिलीमोल्स डायरेक्टली लिख देते हैं, ये कॉन्सेप्ट आपको मालूम है। 2 मिलीमोल्स ऑफ पोटेशियम हाइड्रोक्साइड रिएक्ट विथ 1 मिलीमोल्स ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड, देन 1 मिलीमोल ऑफ, एक ही बात है भाई, देन 1 मिलीमोल्स ऑफ पोटेशियम हाइड्रोक्साइड विल रिएक्ट विथ हाउ मेनी मोल्स ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, 1/2 मल्टीप्लाइड बाई क्या हो जाएगा भाई, आप ऐसे कर सकते हैं 1 मल्टीप्लाइड बाई 1/2। ठीक है, तो यहाँ से इज इक्वल टू 0.5 मिलीमोल्स H2SO4। 2 millimoles of potassium hydroxide will react with 1 millimoles of sulfuric acid, then 1 millimoles of potassium hydroxide will react with how many millimoles of sulfuric acid, 1/2। ये हो गया 1/2, सिंप्लीफाई करेंगे 0.5 millimoles of sulfuric acid इज देयर। मतलब इतना मिलीमोल्स पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ में कंज्यूम हो जाता है, तो बचा हुआ क्वांटिटी कितना हो गया, ये इतना टोटल क्वांटिटी है सल्फ्यूरिक एसिड का, और आउट ऑफ इट 0.5 कंज्यूम हो जाता है, तो बचा हुआ क्वांटिटी कितना हो गया, 1 - 0.5 इज इक्वल टू 0.5 मिलीमोल्स बचा हुआ है। ठीक है, दोनों सॉल्यूशन को ऐड करेंगे तो ये 10 ml है, ये आपका 10 ml है, दोनों ऐड करेंगे 20 ml। ठीक है,
तो टोटल वॉल्यूम कितना हो गया, टोटल वॉल्यूम दिया हुआ है भाई, टोटल वॉल्यूम इज इक्वल टू 10 + 10 इज इक्वल टू 20 ml। अब बचा हुआ क्वांटिटी ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड कितना है भाई, 0.5 मिलीमोल्स। तो रिमेनिंग कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H2SO4 कितना हो गया, 0.5 मिलीमोल्स, 0.5 मिलीमोल्स डिवाइडेड बाई 20 ml कितना हो जाएगा भाई। इसको अगर आप डिवाइड करें तो 5/200 हो जाएगा, 5 4 जा 20, 1/40 हो गया, 1/40। ठीक है, कॉन्सेंट्रेशन हो गया। H2SO4 का इक्वेशन डेवलप करिए। H2SO4 ये आपका डिसोशिएट होता है 2H+ आयन और ये सल्फेट आयन में, ये हो गया भाई। यहाँ पे अगर आप देखें 1 मोल ऑफ H2SO4 प्रोड्यूसेस 2H+ आयन, देन दिस मच क्वांटिटी विल प्रोड्यूस हाउ मेनी H+ आयन, 2 से मल्टीप्लाई कर दिए। ये मोल पर लीटर क्वांटिटी है, पर लीटर क्वांटिटी, तो 1 लीटर दिया है तो आप मोल्स में भी यूज कर सकते हैं स्टेटमेंट। तो अगर इसका कॉन्सेंट्रेशन 1/40 मोलर दिया हुआ है तो ये 2 हुआ, तो 2 मल्टीप्लाइड बाई 1/40 मोलर्स, 2 2 जा 4 20 हो जाएगा, तो 1/20 हो गया, ये हो गया। सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, 0.05 मिल जाएगा। 5/100 1/20 0.05। डायरेक्टली pH फार्मूला लगाइए, pH इज इक्वल टू माइनस लॉग H+ आयन माइनस लॉग। अच्छा मैं इसको क्या कर सकता हूँ, हटाइए तो क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा, तो 5/100 कर दीजिए। इसको माइनस लॉग, ये 5 हो गया, और ये प्लस लॉग 100 को 10⁻² कर सकते हैं। लॉग 5 की वैल्यू कितनी होती है भाई, 0.7 माइनस 0.7, आंसर हो गया +2, तो इज इक्वल टू क्या बचेगा भाई, यहाँ से 1.30, 1.30 या 1.3 कर सकते हैं। तो ये हो जाता है आपका pH वैल्यू फॉर थर्ड पार्ट। सॉल्यूशन एसिडिक इन नेचर, इस वजह से pH का वैल्यू बहुत ही कम आता है। इसके केस में 12.6 आया था, 12.6, तो बेसिक इन नेचर है क्योंकि इसमें स्ट्रॉन्ग बेस डला हुआ है और इसमें स्ट्रॉन्ग एसिड बचा हुआ है एज ए एक्सेस रिएक्टेंट, तो यहाँ पर pH की वैल्यू बहुत कम आई है। ये तो न्यूट्रल हो गया, तो pH इज इक्वल टू 7 हो गया।